हेलो इंजीनियर्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग पाइपलाइनिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग देखेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले पैरेलल प्रोसेसिंग या पाइपलाइनिंग कंसेप्ट आया कहाँ से? तो ये कंसेप्ट आया है हमारे प्रोसेस को हम लोग किस तरह से सीपीयू पे रन करवाएंगे, या फिर एक साथ बहुत सारे प्रोसेस को साइमल्टेनियसली रन करा सकते हैं या नहीं। ओवरऑल ये परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम लोग एक बार में एक प्रोसेस अगर सीपीयू पे हमारे रन करता है, तो प्रोसेस को सिर्फ सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं करना है, इसको इनपुट आउटपुट ले जाना है। तो ये प्रोसेस वन जो है हमारा सीपीयू को यूटिलाइज कर रहा है, उसका इसको इनपुट आउटपुट ले जाना है। तब तक सीपीयू हमारा आइडल स्टेट में रहेगा और बहुत सारा सीपीयू साइकिल जो है हमारा वेस्ट चला जाएगा। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग और पाइपलाइनिंग क्या होता है। तो आता है यहाँ पे पहला कंसेप्ट हमारा आता है हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर। हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर क्या करता है? तो वो को करेंट इवेंट को एग्जीक्यूट करता है। को करेंट इवेंट मतलब क्या? टू और मोर देन टू एग्जीक्यूशन, दो और या उससे ज्यादा एग्जीक्यूशन एक साथ होता है। या तो इवेंट में प्रोग्राम हो सकते हैं, सब प्रोग्राम हो सकते हैं, या इंस्ट्रक्शन या स्टेजेस हो सकते हैं। कोई भी इवेंट को दो या दो से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करवाता है हमारा हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर। को करेंसी इम्प्लाइज टू पैरेललिज्म और साइमल्टेनियस और पाइपलाइनिंग। को करेंसी से क्या आता है? तो को करेंसी से हमें पैरेललिज्म मतलब हमें पैरेलली दो प्रोसेस चलेगा, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ चलेगा, फिर हमारा पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट आता है। तो पैरेललिज्म क्या होता है? when two or more events executing at the same time, दो या उससे ज्यादा इवेंट अगर एक साथ हो रहा है तो हम लोग इस कंसेप्ट को पैरेललिज्म कहते हैं। उसके बाद है हमारा साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस में क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा इवेंट सेम टाइम पे, सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसको हम लोग साइमल्टेनियस कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट। पाइपलाइनिंग में क्या होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा इवेंट एग्जीक्यूटिंग इन ओवरलैपिंग टाइम स्टैम्प, ओवरलैपिंग ऑर्डर में हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग में हम लोग पढ़ते हैं पहला फ्लाइंस क्लासिफिकेशन। फ्लाइंस क्लासिफिकेशन क्या करता है? तो पैरेलल हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर को ये चार पार्ट में डिवाइड करता है। अगर हमारा कोई भी आर्किटेक्चर जो पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है, तो उसको ये चार पार्ट में डिवाइड करता है, और ये होता है हमारा फ्लाइंस क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले हमारा इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। यहाँ है हमारा इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, ये वन है, ये मेनी है। और इधर है हमारा डेटा स्ट्रीम, ये भी वन है और मेनी है। तो इसमें होता है सिंगल इनपुट सिंगल डेटा, सॉरी, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ठीक है। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा मतलब एक इंस्ट्रक्शन और एक डेटा। ठीक है, इसमें होता है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं लेकिन डेटा एक ही जाता है उसका। इसमें इंस्ट्रक्शन एक ही होते हैं, डेटा ज़्यादा जाते हैं। और इसमें डेटा भी मल्टीपल होता है और इंस्ट्रक्शन भी मल्टीपल होता है। तो इन सब का हम लोग एलोबरेटेड फॉर्म में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा में क्या होता है? वी नीड ओनली वन कंट्रोल यूनिट, सिर्फ एक कंट्रोल यूनिट की ज़रूरत होती है, और एक मेमोरी की और एक प्रोसेसर की। इन सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, सेम मेमोरी को हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, फिर उसी मेमोरी को हम लोग यूज़ करते हैं आफ्टर ऑपरेशन जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करने के लिए। This type of system is called von Neumann concept architecture. Mostly system are based on von Neumann architecture. Mostly system इसी architecture पे based होता है। तो इसमें लिखा हुआ है हमारा इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम ये रहा, यहाँ से इनपुट आउटपुट जाएगा, एक कंट्रोल यूनिट, एक प्रोसेसिंग यूनिट और एक ही मेमोरी, और आफ्टर रिजल्ट भी हमारा स्टोर इसी मेमोरी में होगा। तो ये था हमारा सिंगल इनपुट सिंगल डेटा। उसके बाद है हमारा सिंगल इनपुट सिंगल डेटा में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला है वन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन द स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर कंसेप्ट। वन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो होता है वो स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर कंसेप्ट पे बेस्ड है, और इसमें कंपोनेंट होते हैं हमारे सीपीयू, बसेस और मेमोरी यूनिट। और कंपोनेंट हमारा जो बेसिक कंप्यूटर का होता है वो होता है इनपुट आउटपुट सीपीयू और मेमोरी। उसके बाद है हमारा सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। इसमें क्या होता है कि ये वन न्यूमैन आर्किटेक्चर को नहीं सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोसेसिंग होता है।
तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट एक से ज़्यादा है, जितना हमारा सिंगल इंस्ट्रक्शन एक ही इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है, लेकिन हमारा जो है यहाँ से हमारा मेमोरी शेयर्ड रहता है इसमें, और हमारा कंट्रोल यूनिट एक से ज़्यादा होता है, प्रोसेसिंग यूनिट एक से ज़्यादा होता है। इसमें सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा यूजेस टू इम्प्लीमेंट एरे प्रोसेसिंग सिस्टम। एरे प्रोसेसिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग SIMD का यूज करते हैं, मीन्स इट इज यूज टू परफॉर्म ऑल कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। सारा कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा का यूज करते हैं। उसके बाद है हमारा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा में क्या होता है, तो इसमें होता है नॉट इम्प्लीमेंटेड। इसको अभी तक कहीं पे इम्प्लीमेंट किया नहीं गया है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन और सिंगल डेटा पे सारे इंस्ट्रक्शन को हम लोग करें। सिस्टम विथ MISD स्ट्रीम हैव नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें नंबर कंट्रोल यूनिट अलग अलग होता है, प्रोसेसिंग यूनिट भी अलग अलग होता है। सेम हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होते हैं और मेमोरी ये लोग सेम शेयर करता है। बाय एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेम डेटा सेट पे ये लोग परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है हमारा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। इसमें भी डिफरेंट कंट्रोल यूनिट होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, डिफरेंट डेटा स्ट्रीम्स भी होते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल डेटा है और एक शेयर्ड मेमोरी होता है। अ नॉर्मल मल्टी प्रोसेसर यूजेज MIMD। नॉर्मल जो मल्टी प्रोसेसर हमारा सिस्टम होता है जो आज हम लोग यूज करते हैं, वो MIMD का यूज करते हैं। दिस आर्किटेक्चर्स आर बेसिकली यूज्ड इन कंप्यूटर ऑफ इन अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन एरियाज सच एज कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड में, कैड हमारा सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई होता है, तो कैड में यूज होता है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, सिमुलेशन, मॉडलिंग, कम्युनिकेशन स्विचेस एक्सेट्रा में MIMD का यूज होता है। तो हम लोगों ने पैरेलली पाइपलाइनिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या पढ़ा, तो हम लोग पाइपलाइनिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग में पढ़ा कि हमारा पाइपलाइनिंग क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, पैरेललिज्म क्या होता है, साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने फ्लैंस क्लासिफिकेशन देखा कि फ्लैंस ने हम 4 पार्ट में डिवाइड किया था हमारे किसी भी हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर को, पैरेलल हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर को। तो इसमें पहला होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, ये वॉन न्यूमैन को फॉलो करते हैं। इसमें एक इंस्ट्रक्शन एक डेटा होता है। उसके बाद हमें हमारा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं सिंगल डेटा, इसको अभी तक कहीं पे यूज नहीं किया गया। उसके बाद होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, इसको हम लोग एरे को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, ये नॉर्मली हर सारे मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर में यूज किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।